हेलो फ्रेंड्स, हमने सीए का बहुत सारा चैप्टर कर लिया। ठीक है, तो अब एक नया चैप्टर हम लोग सीखते हैं, इंडेक्स नंबर, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है, थ्योरेटिकल भी है कुछ हद तक, और इंटरेस्टिंग है, इजी है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को सीखते हैं। और चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, सबसे पहले अपने ये समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे ईयर वाइज अगर आपका किसी आइटम का प्रोडक्शन, किसी कंपनी का प्रोडक्शन अगर ईयर वाइज अगर डेटा आपको दिया गया है, लेट, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे ईयर वाइज आपको डेटा एक कंपनी का दिया हुआ है, सपोज 102, ठीक है, 113 समथिंग, 127, 134, 145, इस तरीके से मान लो दिया हुआ है। तो जैसे मान लो कि ये एक रफ फिगर है। ठीक है, ये एक रफ फिगर है, एक कंपनी का प्रोडक्शन डेटा है, ये रफ फिगर है। तो अगर हम आपसे पूछे कि सपोज करो कि 2001 को हम एक इनिशियल ईयर मानकर इसे अगर एक बेस ईयर मान लेते हैं। अच्छा, बेस ईयर का मतलब क्या है? जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग जब परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें अगर मान लो किसी का 90 आया तो 90 का परसेंटेज 100 के ऊपर निकलेगा, है ना। तो ऐसे किसी का 80 आया, किसी का 78 आया, किसी का 62 आया, तो सबका परसेंटेज हम लोग किस पे निकालते हैं? 100 पे ही निकालते हैं। तो बेस ईयर भी समथिंग उसी तरह से कि हम लोग उस ईयर का जो प्रोडक्शन क्वांटिटी था, प्रोडक्शन नंबर था, उसके रिस्पेक्ट में बाकी ईयर के प्रोडक्शन कितना परसेंटेज इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, तो ये हम लोग इनिशियल ईयर को बेस ईयर मान के चलते हैं। तो जैसे मान लो कि इसको अगर हम लोग 2001 के प्रोडक्शन ईयर को अगर बेस ईयर मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में हमने 2002, 2003, 2004 का डेटा निकाला, तो क्या ये हम लोग इजीली बता सकते हैं कि 2001 से 2002 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2001 से 2003 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, या 2001 से 2004 में कितना हुआ, 2001 से 2005 में कितना हुआ? ये अब एक मीन्स कैलकुलेशन करके हम लोग बता सकते हैं, लेकिन ये एक रफ कैलकुलेशन आएगा। तो सपोज अगर हम लोग अपने इजी के लिए क्या करते हैं कि इसे एक इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अपने मीन्स कंफर्ट जोन में जाने के लिए, सुविधा के लिए हम लोग इसे एक इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि जिस ईयर को हमने बेस ईयर माना था उसे हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब 100 के रिस्पेक्ट में 2001 का अब हमारा इंडेक्स नंबर यानी प्रोडक्शन का जो नंबर है वो है 100, तो उसके रिस्पेक्ट में 2002 का सपोज हम निकाले 110, 2003 का सपोज 120, 2004 का 130, 2005 का 140। तो अब हम लोग इजीली बता सकते हैं ना कि इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 30% का इंक्रीमेंट हुआ, ये इजी बताना है ना। तो इंडेक्स नंबर हमें यही सिखाता है। तो इसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं और इन्हीं मेथड्स को हम लोग यहाँ जानेंगे और उन मेथड्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर में हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाले हैं कि इंडेक्स नंबर का थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सीखते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है? तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आपका जैसे एक हो गया प्राइस इंडेक्स, जैसे एक हो गया क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है, और एक हो गया वैल्यू इंडेक्स। क्लियर है? तो प्राइस इंडेक्स P, क्वांटिटी इंडेक्स Q, वैल्यू इंडेक्स V, ये क्लियर है? अच्छा,
अब इसमें जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, सपोज हम लोग 2000 के प्राइस 2000 का मान लो जो भी प्रोडक्शन क्वांटिटी है या जो भी प्राइस है उसे अगर हम लोग बेस ईयर मान लिए तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे 0 से। और मान लो कि अब हम लोग 2005 का डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब 0 और 1 है क्या, मतलब अगर एक 2 ईयर दिए गए तो इनिशियल ईयर को आप 0 मान के चलोगे, फाइनल ईयर को 1 मान के चलोगे, मतलब इसमें 0 और 1 का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ P01, ठीक है। अब ये P01 क्या है, हम लोग यहाँ पे ये प्राइस निकाल रहे हैं, प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो P01 का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे 1 on 0। P01 का मतलब 1 on 0, ठीक है। देखो अब इसको लिखेंगे P1 बाई P0, ठीक है, इंटू 100, मतलब ये P01 मीन्स प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं। याद रखना जो ये नंबर है वो नीचे रहेगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, P1 बाई P0। वैसे ही अगर P10 का निकालना हो तो ये हो जाएगा P0 बाई P1 इंटू 100। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर में रहेगा ये यहाँ पे बेस ईयर माना जाएगा, समझे। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लैरिफाई हो रहा है कि 0 को ही हमेशा बेस नहीं मानेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बेस ईयर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो बेस ईयर माना जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे एक चीज़ और, जैसे P01 का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि प्राइसेस ऑफ 1, ठीक है, आर कंपेयर्ड फ्रॉम 0। क्लियर है। और वैसे इधर प्राइसेस ऑफ 0 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 1, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे जैसे मान लो अब अगर आपको Q01 निकालना है तो आप क्या करोगे, Q1 बाई Q0 इंटू 100, ठीक है। अगर आपको Q10 निकालना है तो Q0 बाई Q1 इंटू 100, ठीक है। अगर आपको V01 निकालना है तो V1 बाई V0 इंटू 100। अगर आपको V10 निकालना है तो V0 बाई V1 इंटू 100, ठीक है ना। सबके लिए फॉर्मूला यही है। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि आपको क्या निकालना है, 01 या 10। इन केस अगर मेंशन नहीं रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेट, ठीक है, तो ऑलवेज कैलकुलेट, ठीक है, 01। समझ में आया ये चीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ठीक, देखो अब इसके इंडेक्स नंबर के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सिंपल और वेट्स, इसके दो मेथड्स हैं। सिंपल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्रीगेटिव और रिलेटिव, और वेट्स के भी दो पार्ट हैं, एग्रीगेटिव और रिलेटिव, ठीक है। तो वेट्स का जो एग्रीगेटिव है उसमें भी ये 4 मेन डिवीजन है, ठीक है, जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और इस पर क्वेश्चंस भी आता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पार्ट है, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सिंपल का फॉर्मूला क्या है और वेट्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है।
चलो अब एक एक करके फॉर्मूला समझते हैं। अब देखो जैसे सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स देखो, आप जैसे मान लो कि मैं कुछ 3 साल का यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ, 2001, 2002, 2003, और यहाँ पे 4 अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। और हर यूनिट्स का ईयर वाइज में मान लो आपको प्राइस दिया हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 2001 बिगिनिंग है ना, तो इसको आप जैसे 0 एज्यूम कर लिए, ठीक है। इसको 1 एज्यूम करो, इसको भी 1 एज्यूम करो, ठीक है। दोनों को ये 1 रहने दो। अब कैसे करना है पहले समझ लो एक बार। सबसे पहले आप इन लोग को ऐड करो और इनका टोटल निकालो, जैसे समेशन P0, समेशन P1, और यहाँ पे भी समेशन P1, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 10, 10, 17, 17 और 5, 22 हुआ ना। अच्छा 10, 18 और ये 27, टोटल ये 27 हुआ। यहाँ पे ये 18 और फिर 25, 36 हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे को P01 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, P1 बाई P0 इंटू 100। तो हम लोग सपोज पहले इस ईयर का निकाल रहे 2002 का, ठीक है। तो क्या होगा ये 27 बाई 22 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आया, तो ये आया 122.72, ठीक है। वैसे 2003 का अगर हम निकालें तो P01, तो सेम प्रोसेस P1 बाई P0 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 बाई 22 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 163.63, ठीक है। तो ये है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलो इसका रिलेटिव मेथड समझते हैं। अब देखो सिंपल रिलेटिव मेथड में भी मैं सम्स उसी तरीके से लिया हूँ, ठीक है। 3 यूनिट से 3 इयर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उस हिसाब से ये 0 हुआ है ना, फिर ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ। अच्छा अब इसमें कैलकुलेशन करने का जो प्रोसेस है वो देखो कैसे करना है। जैसे कि वापस में एक बार इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना वो समझना हमें। तो यहाँ 2001, 2002 और फिर 2003, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो 0 है यानी जिसे हम बेस ईयर मान रहे हैं ना, बेस ईयर को हम लोग 100 एज्यूम करते हैं, ये हमेशा करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है, तो प्राइस रिलेटिव क्या होगा, देखो आपको इंडिविजुअल ईयर का निकालना होगा, जैसे कि 10/8 इंटू 100, हर एक ईयर का अलग अलग निकालना होगा, समझे ये चीज़। तो ये कितना आया, ये आया 125, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब आप करोगे 12/10 इंटू 100, तो ये आया 120, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे 15/12 इंटू 100, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 125, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करना है, ये जो आया 125, 120, 125, इसका आप टोटल निकाल दो, तो ये आया 370, क्लियर है। वैसे 2003 का भी कैलकुलेशन करना है, तो ये हो जाएगा 16/8 इंटू 100, ठीक है। तो ये 200 हो गया। फिर आप लोगे 15/10 इंटू 100, तो ये 150 हो गया। फिर आप लोगे 24/12 इंटू 100, तो ये 200 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल किए 550, यही आया। तो आप प्राइस रिलेटिव यहाँ पे निकाल रहे हो। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, देखो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, तो P1 बाई P0 इंटू 100, ये प्राइस रिलेटिव है। जो आप इंडिविजुअल
आइटम वाइज कैलकुलेट किए हो हर एक ईयर का, ठीक है ना। अच्छा, बेस ईयर हम लोग 100 लेते हैं, ये एज्यूम कर लो। उसके बाद अब आप यहाँ पे डायरेक्ट अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि 2001 का अगर टोटल देखा जाए तो 300 है ना, तो अब आपको क्या करना है, हर एक ईयर का एवरेज निकाल देना है, तो ये आपको आंसर दे देगा फिर, ठीक है। जैसे हर एक ईयर का एवरेज निकाल दो 300/3, तो ये आपका 100 इसका आंसर आया प्राइस रिलेटिव, ठीक है। वैसे 2002 का कितना है 370/3, ठीक है। तो ये कितना आया 123.3 अप्रॉक्स। वैसे 2003 का ये आया 550/3, तो ये आया अप्रॉक्स 183, ठीक है। तो ये आपका आंसर दे रहा है। तो प्राइस रिलेटिव याद रखना, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो कि इजी है, ठीक है ना। अब देखो, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ बेस प्राइस, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बेस प्राइस का मतलब क्या है कि सपोज करो पहले आपको ईयर वाइज प्राइस इंडेक्स दिया हुआ था, ठीक है, जहाँ पे 2000 को बेस ईयर मानकर, इसीलिए देखो प्राइस इंडेक्स उसका 100 है, तो उसको बेस ईयर मानकर हम बाकी के ईयर का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किए। अब जैसे मान लो कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2000 के जगह 2002 अब मेरा न्यू बेस है, और उसके मदद से आप उसके पीछे के ईयर और आगे के ईयर का प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो देखो कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि मेरा बेस प्राइस अब चेंज हो गया, बेस ईयर चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब बेस ईयर मान लो अब 2002 हो गया, तो इसको 100 ले लेंगे, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 लेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें बाकी मान लो कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लेट कर लिए, ठीक है, x1 x2 x3 x4 ऐसे लेट कर लिए। तो अब ये देखो निकलेगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे निकलेगा, देखो 150/100, ठीक है, 150/100 इक्वल्स टू 100/x1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग x1 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 100 इंटू 100/150 हो जाएगा कैलकुलेशन। चलो कर लेते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, तो ये आया 200/3 यानी 66.67 अप्रॉक्स, ठीक है। अब मान लो हमें x2 निकालना है, तो 150/100 इज इक्वल 120/x2, ठीक है। तो अब ऐसे x2 निकाल सकते हैं। वैसे ही 150/100 इक्वल्स टू 180/x3, तो ऐसे हम लोग x3 निकाल सकते हैं, और सिमिलरली x4 भी निकाला जा सकता है। तो ये है शिफ्टिंग ऑफ बेस प्राइस, बहुत इजी है, इसे बस समझना है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं वेट्स के एग्रीगेटिव मेथड पे, ठीक है, अब उसे भी समझ लेते हैं। देखो, अब हम लोग वेट्स के एग्रीगेटिव मेथड को समझने जा रहे हैं। तो वेट्स के एग्रीगेटिव मेथड समझने से पहले ना आप एक चीज़ याद रखो कि अगर आपसे प्राइस इंडेक्स पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे प्राइस इंडेक्स पूछा जाए तो आपको इनटू क्वांटिटी करना है। ये क्या है, ये फॉर्मूला से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको क्वांटिटी इंडेक्स पूछा जाए, ठीक है, तो आपको इनटू प्राइस करना है उसमें, ये समझ में आया। अच्छा, अब ये कैसे क्या है ये समझते हैं, चलो। तो सबसे पहला मेथड था हमारा एग्रीगेटिव का लास्पेयर्स मेथड था ना, लास्पेयर्स इंडेक्स। चलो इसको समझते हैं। तो लास्पेयर्स इंडेक्स में क्या नियम है, लास्पेयर्स इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है स्पेशली बेस ईयर पर, बेस ईयर पर, ठीक है। तो सपोज अब इसमें अगर आपसे P01 पूछा जाए, तो सबसे पहले P01 को हम लोग कैसे लिखते हैं, P1/P0 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, हम क्या बोले थे कि प्राइस इंडेक्स अगर है जैसे कि यहाँ पर है, तो उसमें हम लोग इनटू क्वांटिटी करेंगे, ठीक है ना। तो क्वांटिटी इनटू करना है, मतलब इसमें
लेकिन ये बेस ईयर पे कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे बेस क्या है मेरा, 0 बेस है, नीचे जो होता है वो बेस होता है ना, तो 0 बेस है तो क्वांटिटी बेस के अकॉर्डिंग ही इनटू कर देंगे, समझ में आया। और ये एक्चुअली समेशन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा P01 इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, वैसे ही अगर P10 निकाला जाए तो उसको हम लोग लिखेंगे P0 बाई P1। अच्छा, P1 अब यहाँ बेस है तो क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग इनटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ समेशन, यहाँ पे इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारा P01 P10 निकल गया। अब सपोज करो कि अगर आपसे Q01 पूछा जाए तो आप लिखोगे Q1 बाई Q0, तो इसमें प्राइस इंटू करना है बेस ईयर के अकॉर्डिंग, तो P0 क्लियर है, हो गया आपका। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे Q10 करना है तो ये क्या हो जाएगा, Q0 बाई Q1, इसमें P1 इंटू करेंगे ऊपर नीचे, है ना, इंटू 100, और यहाँ समेशन है, ठीक है। तो इस पर हम लोग सम्स आगे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना, पहले आप फॉर्मूला एक बार पहले समझ लो ताकि याद करना इजी रहे आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सीखते हैं पाश्चे मेथड, ठीक है। पाश्चेज इंडेक्स, देखो पाश्चेज इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने जैसे कैलकुलेट किया करंट ईयर पे, ठीक है ना, तो यहाँ बेस ईयर नहीं होगा, यहाँ करंट ईयर को लेना है। तो अब इस रेस्पेक्ट में अगर P01 निकाला जाए तो P1 बाई P0, प्राइस में क्वांटिटी इंटू करना है, लेकिन यहाँ करंट ईयर को लेना है। करंट ईयर ऊपर वाला होता है, ठीक है, नीचे वाला बेस ईयर, करंट ईयर ऊपर वाला, तो करंट ईयर ऊपर वाला यानी Q1 इंटू कर देंगे, यहाँ पे समेशन डाल दिए इंटू 100, क्लियर है ये आपका। वैसे ही P10 अगर कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, P0 बाई P1 इंटू करंट ईयर, यहाँ ऊपर वाला P0 है तो Q0 यहाँ इंटू हो जाएगा, समझ में आई ये चीज़। वैसे ही अगर Q01 निकालना है तो आप लिखोगे Q1 बाई Q0 और यहाँ प्राइस इंटू कर देना है करंट ईयर का, ठीक है, इंटू 100। फिर वैसे Q10, तो ये हो गया Q0 बाई Q1 इंटू P0, फिर इंटू P0, फिर इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, क्लियर है। अच्छा, चलो नेक्स्ट सीखते हैं मार्शल एजवर्थ, ठीक है, मार्शल एजवर्थ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कैलकुलेशन किया बोथ यानी बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है, इनका कैलकुलेशन दोनों पे हुआ, बेस ईयर और करंट ईयर। तो इनके केस में अगर P01 निकालना हो तो जैसे इसको लिखेंगे P1 बाई P0, ठीक है, तो यहाँ इंटू करेंगे Q0 प्लस Q1, ऐसे इनका कैलकुलेशन दोनों पे था, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ दोनों लेके इंटू होगा, ये क्लियर है, ठीक है। वैसे ही P10 क्या हो जाएगा, तो P0 बाई P1, यहाँ पे इंटू हो जाएगा Q0 प्लस Q1, फिर Q0 प्लस Q1, क्लियर है, यहाँ समेशन, यहाँ इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे Q01, तो ये हो जाएगा Q1 बाई Q0, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे प्राइस को, P0 P1, P0 प्लस P1, ठीक है, यहाँ पे समेशन इंटू 100, फिर Q10, तो ये हो जाएगा Q0 बाई Q1, P0 प्लस P1, फिर P0 प्लस P1 इंटू 100, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो अब लास्ट जो मेथड था इसका फिशर्स इंडेक्स, ठीक है। फिशर्स इंडेक्स भी समझ लेते हैं, फिशर्स इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हुआ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स, ठीक है। देखो याद रखना कि कौन किस पे किया, लास्ट पेयर्स एंड पास्चे पे। अगर ये याद रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, फिर फॉर्मूला आपको याद करने का दरकार नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे देखो मतलब ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ओवर, ठीक है। जैसे रूट ओवर लास्ट पेयर्स का P01 क्या था, तो P1 बाई P0। लास्ट पेयर्स में हम लोग क्वांटिटी प्राइस में इंटू करते थे बेस ईयर को मानकर, यही था ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये समेशन ले लिए, फिर इंटू पाँचशे का P1 बाई P0, यहाँ पे करंट ईयर को मानते थे हम लोग, समझ में आया। तो बस, और यहाँ इंटू 100 बाहर, रूट के बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग P01 निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर P10 निकालना है तो ये हो जाएगा P0 बाई P1, यहाँ पे Q1, ठीक है, इसका समेशन, फिर यहाँ पे P0 बाई P1, P1 बाई P0, ठीक है, P1 बाई P0, यहाँ पे करंट ईयर को लेना है ना, यहाँ पे Q0 होगा बेस ईयर और यहाँ करंट ईयर, ठीक है, लास्ट पेयर्स और पास्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग P01, P10 ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लो कि Q01 निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, Q1 बाई Q0, इसमें इंटू P0 इंटू P0, ठीक है। फिर वैसे ही Q1 बाई Q0 इंटू P1 इंटू P1, ठीक है, फिर यहाँ इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो ये इजी है समझना, अगर आप समझ जाओगे तो ये याद रहेगा, इसमें लर्निंग कुछ ऐसे खास नहीं है। हाँ, और इसी फॉर्मूला पे सम्स आएगा। जैसे देखो एक सम्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक सम्स है, 2 साल का दिया हुआ है प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। मान लो 2 अलग अलग कंपनीज हैं, तो 2000 हमारा बेस ईयर हो गया, मतलब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो उस हिसाब से ये P0 हो जाएगा और ये Q0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा और ये Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें सॉल्व कैसे करना है, हमें 4 चीज़ पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, P0 Q0, फिर P0 Q1, फिर P1 Q0, फिर P1 Q1, ये 4 चीज़ हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो P0 Q0, ठीक है, 10 इंटू 100 1000 और 8 इंटू 80 640, ठीक है। P0 Q1, तो 10 इंटू 120 1200 और 8 इंटू 140, ठीक है। वैसे ही P1 Q0 से, तो ये 600 और ये 400, वैसे ही P1 Q1 से, तो ये 720 और ये 700, ठीक है ना। अब इसका हमें टोटल चाहिए, तो इसका टोटल ये है, इसका टोटल
ये इसका टोटल और इसका टोटल, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया कि आप लेस पेयर्स का P01 निकालो, तो P01 कैसे निकालोगे? P01 लेस पेयर्स का फॉर्मूला में क्या था? P1 बाई P0, लेस पेयर्स में बेस पे होता था तो Q0, ठीक है ना, समेशन यहाँ इंटू 100। तो देखो P1Q0 का टोटल 1000 है, ठीक है, और P0Q0 का टोटल ये है इंटू 100। बस इसे आप कैलकुलेट कर दो, जो आएगा आंसर है, ठीक है।